हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जी की रेनू मैम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इससे संबंधित प्रश्नों को भी जानेंगे। हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है राज्य स्वतंत्रता से पूर्व संपादित समाचार पत्र। ठीक है, राज्य स्वतंत्रता से पूर्व जो भी समाचार पत्र संपादित हुए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है राज्य का प्रथम समाचार पत्र। ठीक है, राज्य के प्रथम समाचार पत्र की अगर बात करें तो राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? द हिल्स। ठीक है, द हिल्स जो था वो राज्य का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, प्रकाशित वर्ष की बात करें तो कब प्रकाशित हुआ था? यह 1842 में प्रकाशित हुआ था। और प्रकाशन कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। ठीक है, और संपादक की बात करें तो संपादक कौन थे इसके? जॉन मैकिंग। ठीक है, जॉन मैकिंग जो थे इसके संपादक थे। ठीक है, और समाचार पत्र किस माध्यम में था? अंग्रेजी माध्यम में था। ठीक है, नेक्स्ट है समाचार पत्र समय विनोद। ठीक है, समाचार पत्र समय विनोद की अगर बात करें तो प्रकाशित वर्ष क्या है? 1808 है। ठीक है, 1808 में प्रकाशित हुआ था और संपादक कौन थे? जयदत्त जोशी। ठीक है, समय विनोद के संपादक कौन थे? जयदत्त जोशी थे। और कब प्रकाशित हुआ था? 1808 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य का प्रथम हिंदी समाचार। राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? गढ़वाल समाचार पत्र है। ठीक है, गढ़वाल समाचार पत्र जो था वो राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, प्रकाशित वर्ष की बात करें तो कब प्रकाशित हुआ था? 1902 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ प्रकाशन हुआ था इसका? लैंसडाउन पौड़ी में प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और संस्थापक कौन थे इसके? गिरिजादत्त नैथानी। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी। याद रखिएगा, गढ़वाल समाचार पत्र के जो संस्थापक थे वो गिरिजादत्त नैथानी थे। और इसका प्रकाशन 1902 में लैंसडाउन पौड़ी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित कब हुआ था? 1871 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था अल्मोड़ा अखबार? 1871 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसका प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था? इसका प्रकाशन जो हुआ था वो डेविड क्लब के द्वारा हुआ था। ठीक है, डेविड क्लब के द्वारा इसका जो था प्रकाशन हुआ था, याद रखिएगा। और समाचार भाषा क्या थी? कुमाऊनी। ठीक है, यह समाचार पत्र जो था वो कुमाऊनी भाषा में था। ठीक है, प्रथम संपादक की बात करें तो बुद्धिदत्त पांडे। बुद्धिदत्त पांडे इसके प्रथम संपादक थे। और कब से कब तक थे? 1871 से 1913 तक जो थे वह संपादक रहे थे। ठीक है, संपादक की अगर बात करें तो बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जो थे इसके दूसरे और लास्ट संपादक भी बोल सकते हैं। और इन्होंने कब से कब तक रहे थे? 1913 से 1918 तक रहे थे। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार कब बंद हुआ? 1918 में बंद हुआ। ठीक है, बंद होने का क्या कारण था? अल्मोड़ा अखबार का बंद होने का मेन रीजन जो था वो जंगलात नीति का जो विरोध में उन्होंने बद्रीदत्त पांडे जी ने लेख छापा था, उस लेख के विरोध में डिप्टी कमिश्नर लोमनर ने अल्मोड़ा अखबार बंद कर दिया। ठीक है, किसने किया था? डिप्टी कमिश्नर लोमनर ने किया था। और कब बंद किया था? 1918 में बंद किया था। ठीक है, हो सकता है इससे आपका क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट है समाचार पत्र। समाचार पत्र की अगर बात करें तो यह समाचार पत्र जो था वो कैसा था? साप्ताहिक था। ठीक है, कुमाऊनी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। ठीक है, और कभी भी अगर आपके एग्जाम में ये आए कि कुमाऊनी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है तो याद रखिएगा कौन सा है? अल्मोड़ा अखबार है। ठीक है, नेक्स्ट है किस अंग्रेजी समाचार पत्र या पत्रिका का अल्मोड़ा अखबार संपादन करता था? पायनियर का। ठीक है, पायनियर जो है एक अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसका संपादक कौन था? अल्मोड़ा अखबार था। ठीक है, नेक्स्ट है शक्ति समाचार पत्र। शक्ति समाचार पत्र की बात करें तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, समाचार पत्र कौन सा है? साप्ताहिक है। ठीक है, और संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे थे। ठीक है, कौन थे संपादक इसके? बद्रीदत्त पांडे थे। अल्मोड़ा अखबार के बंद हो जाने के बाद 1918 में बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा
शक्ति समाचार पत्र का जो था प्रकाशन किया गया था। ठीक है, और शक्ति समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो 1942 से 1945 तक यह बंद रहा। ठीक है, शक्ति समाचार पत्र कब तक बंद रहा था? 1942 से 1945 तक यह बंद रहा था। ठीक है, और 1946 से इसे पुनः स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? पर्वतीय। ठीक है, पर्वतीय समाचार पत्र जो है वो राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, गढ़वाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र, गढ़वाली समाचार पत्र। ठीक है, गढ़वाली भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र था वो कौन सा था? गढ़वाली समाचार पत्र है। और प्रकाशित वर्ष की बात करें तो 1905 में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और प्रकाशन कहाँ हुआ था? टिहरी रियासत से। ठीक है, प्रकाशन कहाँ हुआ था? टिहरी रियासत से हुआ था, और जो कि अभी वर्तमान में कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में देहरादून में, और उस टाइम समय की बात करें तो उस समय कहाँ से हुआ था? टिहरी रियासत से हुआ था। ठीक है, संपादक कौन थे? गिरजादत्त नैथानी। ठीक है, समाचार पत्र जो था वो मासिक पत्र था। ठीक है, गढ़वाली भाषा का जो समाचार पत्र था वो 1905 में टिहरी रियासत से शुरू हुआ था, और संपादक कौन थे? गिरजादत्त नैथानी थे, और जो यह समाचार पत्र था वो मासिक समाचार पत्र था। ठीक है, नेक्स्ट है कुमांचल समाचार पत्र। ठीक है, कुमांचल समाचार पत्र की बात करें तो प्रकाशन वर्ष 1893 से 1904 तक। ठीक है, कब से कब तक रहा था इसका प्रकाशन वर्ष? 1893 से 1904 तक रहा था। ठीक है, और प्रकाशन कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, कुमांचल समाचार पत्र का जो प्रकाशन था वो अल्मोड़ा में हुआ था और 1893 में हुआ था, और कब तक चला था? 1904 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट है, उठो गढ़वाली कविता संग्रह के लेखक हैं। बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, उठो गढ़वाली कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? सत्यशरण रतौड़ी। ठीक है, सत्यशरण रतौड़ी जो है वो उठो गढ़वाली कविता संग्रह के लेखक हैं। नेक्स्ट है, कवितावली का प्रकाशन कब हुआ? 1932 में। ठीक है, कवितावली का जो प्रकाशन था वो 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रमुख पत्रिकाएं। ठीक है, प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है उत्तराखंड दर्शन, देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड दर्शन जो था वह एक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। ठीक है, पर्वतजन की बात करें तो पर्वतजन देहरादून। ठीक है, पर्वतजन जो है वह भी एक मासिक पत्रिका है, और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? देहरादून से हुआ था। ठीक है, युगवाणी की अगर बात करें तो युगवाणी का जो प्रकाशन था वो कहाँ से हुआ था? देहरादून से हुआ सर। ठीक है, और यह भी एक मासिक पत्रिका है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य हिमांचल। मध्य हिमांचल जो पत्रिका है उसका जो प्रकाशन था वो पिथौरागढ़ में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पिथौरागढ़ से हुआ था। और अंतर जो वाला जो प्रकार है वह भी एक मासिक पत्र है, पत्रिका है, जिसका कि प्रकाशन कहाँ हुआ था? देहरादून में। ठीक है, ये जितने भी हैं आपके उत्तराखंड दर्शन से लेकर अंतर ज्वाला तक, ये सारे क्या हैं? मासिक पत्रिकाएं हैं। ठीक है, मासिक पत्रिकाएं हैं। ठीक है, उत्तराखंड दर्शन, पर्वतजन, युगवाणी, मध्य हिमालय, अंतरज्वाला, ये पांचों ही जो हैं वो क्या है? मासिक पत्रिकाएं हैं। ठीक है, और जिसमें से चार पत्रिकाएं हैं उनका जो प्रकाशन था वो कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। ठीक है, चार पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? उत्तराखंड दर्शन, पर्वतजन, युगवाणी और अंतरज्वाला। ये चार जो मासिक पत्रिकाएं हैं इनका प्रकाशन देहरादून में ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है धात पत्रिका की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। ठीक है, और ये क्या है? एक अनियमित पत्रिका है। ठीक है, क्या है ये? अनियमित पत्रिका है। ठीक है, अनियमित पत्रिका क्या कौन सी पत्रिका होती है? अनियमित पत्रिका ऐसी पत्रिका है जिसका प्रकाशन का कोई निश्चित समय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्वाला। राष्ट्रीय ज्वाला पत्रिका की बात करें तो इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? दुगड्डा पौड़ी में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय ज्वाला पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वो दुगड्डा पौड़ी में हुआ था, और ये क्या है? तिमाहिक पत्रिका है। ठीक है, कौन सी पत्रिका है? तिमाहिक पत्रिका है, याद रखिएगा।
राष्ट्रीय ज्वाला से लेकर उत्तरा तक जो है ये तिमाहिक पत्रिका है, ठीक है। 3 महीने में यानी कि एक बार प्रकाशित होती हैं। नेक्स्ट है आज का पहाड़। आज का पहाड़ जो है उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है? पिथौरागढ़ में होता है, ठीक है। यह एक तिमाहिक पत्रिका है। उत्तरा की बात करें, उत्तरा का जो प्रकाशन हुआ था वो कहाँ से हुआ है? नैनीताल से हुआ है, ठीक है। नैनीताल में इसका प्रकाशन हुआ है और यह भी एक तिमाहिक पत्रिका है, ठीक है। ये तीनों पत्रिकाएं जो हैं ये 3 महीने में एक बार प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाएं हैं, ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय ज्वाला, आज का पहाड़, उत्तरा, ये तीनों ही जो है तिमाहिक पत्रिकाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पहाड़। पहाड़ की अगर बात करें तो पहाड़ पत्रिका का जो है उसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? नैनीताल में हुआ है, ठीक है। पहाड़ और आज का पहाड़ दोनों अलग हैं। आज का पहाड़ का जो प्रकाशन हुआ था वो पिथौरागढ़ में हुआ था और पहाड़ का जो प्रकाशन हुआ है वो कहाँ हुआ है? नैनीताल में हुआ है पत्रिका का प्रकाशन, ठीक है। और यह कैसी है? वार्षिक पत्रिका है, ठीक है। यानी कि एक साल में एक बार यह पत्रिका का संपादन किया जाता है, ठीक है। पूर्वासी पत्रिका की बात करें तो इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। और उत्तराखंड संस्कृति की बात करें तो इसका पत्रिका का प्रकाशन कहाँ हुआ है? पौड़ी में हुआ है, ठीक है। ये तीनों ही वार्षिक पत्रिकाएं हैं, ठीक है। पहाड़, पूर्वासी, उत्तराखंड संस्कृति, यह जो है एक वार्षिक पत्रिकाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पत्रिकाएं एवं संपादक, ठीक है। पत्रिकाएं एवं संपादक के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट है शक्ति पत्रिका। शक्ति पत्रिका की बात करें तो संपादक कौन है इसके? बद्रीदत्त पांडे हैं, ठीक है। शक्ति पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन है? बद्रीदत्त पांडे हैं। प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो 1918 में इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है निर्बल सेवक पत्र। निर्बल सेवक पत्र की बात करें तो संपादक कौन है? राजा मोहिंद्र प्रताप, ठीक है। राजा मोहिंद्र प्रताप जो है निर्बल सेवक पत्र के संपादक हैं। नेक्स्ट है कर्मभूमि। कर्मभूमि की अगर बात करें तो कर्मभूमि के संपादक कौन है? भैरव धूलिया, ठीक है। कर्मभूमि के संपादक कौन है? भैरव धूलिया है और इन्होंने संपादन कब किया था इसका? 1939 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है पताका पत्र, ठीक है। पताका पत्र की जो संपादक थे वो कौन थे? शोभन सिंह जिन्ना थे, ठीक है। पताका पत्र के जो संपादक थे वो शोभन सिंह जिन्ना थे। पताका पत्र जो था, याद रखिएगा, पर्वतीय राज्य में प्रकाशित होने वाला प्रथम दैनिक पत्र था, ठीक है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था ये भी याद रख लीजिए, 1939 में, ठीक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1939 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है समता। समता पत्रिका की अगर बात करें तो इसके जो संपादक हैं वो कौन है? हरि प्रसाद टमटा, ठीक है। इसके संपादक कौन है? हरि प्रसाद टमटा है, ठीक है। और कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था और कब हुआ था? 1934 में हुआ था, ठीक है। 1934 में इसका संपादक हुआ था और 1935 में श्रीमती देवी सिंह टमटा ने इसका जो था इस अखबार का संपादन किया था, ठीक है। और उत्तराखंड की पहली महिला पत्रकार थी, ठीक है। कभी भी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड की प्रथम महिला पत्रकार कौन थी तो याद रखिएगा कौन थी? लक्ष्मी देवी थी, ठीक है। लक्ष्मी देवी थी और कब इन्होंने अखबार का प्रकाशन किया था? 1935 में किया था, ठीक है। और कौन से अखबार का किया था? समता अखबार का प्रकाशन किया था, ठीक है। याद रखिएगा 1935 में इन्होंने प्रकाशन किया था और 1934 में जो था वो मुंशी हरीश प्रसाद टमटा जी ने इस पत्र का संपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है अभय। अभय पत्रिका की अगर बात करें तो संपादक कौन है इसके? स्वामी विचारानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी विचारानंद सरस्वती जो हैं वो अभय पत्रिका के संपादक हैं, ठीक है। और संपादन कब हुआ था इसका? 1928 में हुआ था, ठीक है। और यह क्या, और संपादन कहाँ पर हुआ था? देहरादून में हुआ था और यह एक साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्थान पत्रिका। उत्थान पत्रिका की अगर बात करें तो संपादक कौन है इसके? ज्योति प्रसाद महेश्वरी, ठीक है। ज्योति प्रसाद महेश्वरी जो हैं इसके संपादक हैं उत्थान पत्रिका की, ठीक है। और इसका संपादन कब हुआ था? 1937 में हुआ था, ठीक है। और यह एक साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है।
नेक्स्ट है तरुण कुमाऊं। तरुण कुमाऊं की अगर बात करें तो संस्थापक कौन थे? बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन था वो कब हुआ था? 1922 में हुआ था इसका प्रकाशन। और कहाँ हुआ था? लैंसडाउन पौड़ी में हुआ था। ठीक है, लैंसडाउन पौड़ी में जो है वो तरुण कुमाऊं पत्रिका का संपादन हुआ था। ठीक है, और 1923 में यह बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है स्वाधीन प्रजा। स्वाधीन प्रजा की अगर बात करें तो संस्थापक कौन है इसके? मोहन जोशी। ठीक है, स्वाधीन प्रजा के जो संस्थापक हैं वो कौन है? मोहन जोशी हैं। और इसकी इसकी जो प्रकाशन था वो किस वर्ष हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 में जो था वो स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन हुआ था। और बंद कब कर दिया गया? 1932 में। ठीक है, 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था और 1932 में यह बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है युगवाणी। युगवाणी की अगर बात करें तो इसके संस्थापक कौन है? टिहरी रियासत प्रजामंडल के नेता भवानी प्रसाद तथा आचार्य गोपेश्वर कोठियार ने की। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किसने की थी? भगवती प्रसाद तथा आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने की थी। ठीक है, जो कौन थे? टिहरी रियासत प्रजामंडल के नेता थे। ठीक है, युगवाणी को जो था टिहरी रियासत का अंतिम संघर्ष का रंगमंच बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है जागृत जनता। जागृत जनता के संपादक कौन है? पीताम्बर पांडे हैं। ठीक है, और संपादन वर्ष की बात करें तो कौन सा वर्ष में हुआ था इसका संपादन? 1938 में हुआ था। ठीक है, इसी के साथ अध्याय 17 चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी तक जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह सामान्य ज्ञान पे टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।